स्वागत है आपका 25 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम चेंज कर क्या रखा गया है? आंसर है अस्मिता महिला लीग। यह चेंज जेंडर इक्वलिटी को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की वाइब्रेंट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कमिटमेंट को रेखांकित करता है। अस्मिता का अर्थ है एक्शन के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल के माइलस्टोन हासिल करना। यह लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को समाहित करता है जो देश भर में महिला एथलेटिकों को परिभाषित करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री रक्षा बढ़ाने के लिए किन देशों के कोस्ट गार्ड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है फिलीपींस। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। MOU का उद्देश्य मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू और मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के क्षेत्र में दोनों तटरक्षकों के बीच प्रोफेशनल लिंकेज को बढ़ावा देना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर है थ्रेथा थाविसीन। फू थाई पार्टी के थ्रेथा थाविसीन को द्विसदनीय संसद में संयुक्त वोट से जीत के बाद थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वह थाईलैंड के 29वें प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा का स्थान लेंगे, जिन्होंने जुलाई 2023 में राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा की थी। थाईलैंड के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है तथा इसकी मुद्रा थाई बात है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 20वीं एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? आंसर है सेमारंग। इसकी बैठक सेमारंग इंडोनेशिया में हुई, जिसकी सह अध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री डॉक्टर जुल्किफली हसन ने की। सभी 10 आसियान देश के आर्थिक मंत्री या उसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लोकतांत्रिक गणराज्य तिमोर लेस्ते भी ऑब्जर्वर के रूप में इस बैठक में शामिल हुआ। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा एशियन इंडिया ट्रेड इन ग्लोबल एग्रीमेंट की समय पर समीक्षा करना था, जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किया गया था। आसियान के बारे में बात करें तो इसमें कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1976 में हुई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? आंसर है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी के आधिकारिक तौर पर भारत के करौली समरथुरा धौलपुर अभयारण्य को भारत के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी। यह राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। राजस्थान के अन्य 4 टाइगर रिजर्व हैं रामगढ़ विसदाड़ी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। हमारा छठा क्वेश्चन है, केरल के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किस जिले में हुआ? आंसर है तिरुवनंतपुरम। केरल ने इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया। यह उद्घाटन समारोह शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो अत्याधुनिक तकनीक और प्रगतिशील शिक्षण विधियों की विशेषता है। यह मेथड छात्रों को रेगुलर स्कूल आवर के बाद भी स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से समान गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव तक पहुंचने की अनुमति देता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ने इन्फेंट के लिए फाइजर के मैटरनल रेस्पिरेटरी सिकालिटिस वायरस वैक्सीन की मंजूरी दी है? आंसर है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेस्पिरेटरी सिकालिटिस वायरस शिशुओं को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ का एक प्रमुख कारण है, खासकर उनके जीवन के पहले 3 महीने के भीतर, जो अक्सर ब्रेकोलाइटिस और निमोनिया का कारण बनता है। गर्भावस्था के दौरान टीके के उपयोग की अनुमति देने का लक्ष्य रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस के संबंधित बीमारियों को कम करना है, जिससे परिवार और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर तनाव कम हो सके। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने यूरोप में सीमलेस ट्रैवल के लिए एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है? आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने यूरोप भर में अपने ग्राहकों के लिए कनेक्टिविटी विकल्प बढ़ाने के लिए एक्सेस रेल के साथ हाथ मिलाया,
जिसमें हवाई अड्डे के बिना दूर दराज के शहर भी शामिल हैं। इस रणनीति से इंटरमॉडल इंटरलाइन समझौते के माध्यम से एयर इंडिया के यात्री ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, चेक गणराज्य, हंगरी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के 100 से अधिक शहरों में सीमलेस ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव। कोलकाता उच्च न्यायालय के फॉर्मर चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले जुलाई में तत्कालीन एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस शिव कुमार शिव को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित विश्व पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है परमजीत कुमार। परमजीत कुमार पुरुषों की 49 किग्रा टोटल स्पर्धा में सीनियर वर्ल्ड में स्वर्ण पदक जीता। यह जीत उनकी ऐतिहासिक कांस्य जीत के 2 साल बाद आई, जिससे वह कांस्य से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के समूह ने कितने नए सदस्यों को अपने समूह में शामिल किया है? आंसर है 6। इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी सदस्यता जनवरी से शुरू होगी। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो यह 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था अर्थात ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 रसिया में हुआ था, जिसमें तभी सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, भारत और चाइना शामिल थे। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रिक्स ग्लोबल पॉपुलेशन का 41%, ग्लोबल जीडीपी का 24% और ग्लोबल ट्रेड का 16% प्रतिनिधित्व करता है। फोरम की अध्यक्षता BRICS इसी क्रम में इन्हीं 5 सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घुमाई जाती है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, स्मार्ट ई मोबिलिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मनोज कोहली। मनोज कोहली इससे पहले सॉफ्टबैंक इंडिया के कंट्री हेड के पद पर थे। स्मार्ट मोबिलिटी एक तेज़ी से विकसित होने वाला पास प्रोवाइडर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर के लिए व्यापक मंच और एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।